कैसे हैं आप सब लोग। कोई आपको बहुत रुला रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, बहुत दुखी कर रहा है, आपकी अंतरात्मा तड़प रही है, आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, हर वक्त परेशान है, हर वक्त टेंशन में रहते हैं, डिप्रेस्ड हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है। तो ऐसा क्या किया जाए कि आपका तो रोना बंद हो जाए, लेकिन वो इंसान जो आपको रुला रहा है वो आपके लिए रोने लग जाए। क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, इस वीडियो में ना आगे बढ़ने से पहले एक चीज को मैं क्लियर कर देना चाहूंगी। कुछ लोग हैं जो मेरे पूरे कैप्शंस और मेरे वर्ड टू वर्ड्स जो मैं लाइंस यूज करती हूँ, जो मैं बातें यूज करती हूँ, जिस तरीके की मैं बातें यूज करती हूँ उसको कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, सो बी केयरफुल, बी केयरफुल, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ भाई एक जैसा ही कंटेंट है तो हम एक जैसी ही बातें कर रहे हैं। सारी चीज़ें ना डिपेंड करती हैं नॉलेज के ऊपर कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ से कितना नॉलेज लिया है और आपने कितना किसी चीज़ को कॉपी किया है। खैर, कॉपी करने वालों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने कहा कि बी अवेयर। ठीक है, तो हम अभी बात करते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि कोई और आपको रुला रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी लेकर के आ जाऊंगी बीच में। अगर आपको कोई बहुत रुला रहा है ना, बहुत ज्यादा टेंशन में हो ना, बहुत दुखी हो ना, जैसे कि मैं थी, तो इस टाइम पर ना अपने आप को ये समझें कि मैं एक बच्चा हूँ, छोटा बच्चा हूं मैं। अब बच्चे के साथ जो सबसे पहली चीज होती है वो क्या की जाती है? अगर वो बहुत जोर जोर से रो रहा है, वो बहुत दुखी है, वो सुबक रहा है, तो सबसे पहला काम हम भी होंगे तो क्या करेंगे? उसको चुप कराएंगे ना। चुप चुप बेटा, ठीक है ठीक है, तुम्हें चाहिए ना, हम अभी दिला देते हैं। ऐसा ही होता है ना, हम पहले उसको चुप कराएंगे। तो ये जो आपके अंदर वाला है ना, छोटा वाला प्यारा वाला जो बहुत रो रहा है, बहुत दुखी है, सुबक रहा है, उसको पहले चुप कराएं। ठीक है, शांत करें खुद को, शांत करें, अंदर से देखें कि अब आप शांत हैं। जब वो बच्चे को हम देखते हैं तो फील कर लेते हैं ना कि हाँ, वो सुबकी सी जो है वो निकल रही है, लेकिन अब बच्चा शांत हो रहा है। थोड़ी देर के बाद, कुछ मिनट्स के बाद वो सुबकी भी होती है ना, वो शांत हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही आपको अपने आप को भी देखना है। कुछ दिनों का टाइम दे खुद को शांत करने के लिए, क्योंकि यहाँ वो बच्चे की जो कंडीशन है वो फिजिकली हमें दिखाई दे रही है, लेकिन अपनी वाली जो कंडीशन है वो इंटरनली है, तो दिखाई नहीं दे रही। इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लें, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, एकदम अपने आप को शांत करने के लिए ले लें। इस बीच में जितना ज्यादा हो सके सेल्फ लव करें, अपने आप को पुचकारें, अपने आप को पैम्पर करें, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें और ये सोचें कि आप सबसे ज्यादा प्रीशियस हैं, आप बहुत महत्वपूर्ण इंसान हैं, आप कमाल के इंसान हैं। अगर आप किसी की जिंदगी में से जाते हैं तो नुकसान उसका हो जाएगा, आपका नहीं होगा, क्योंकि आपने तो जो दिया था वो 100% दिया था। कमी वहां से थी, उसको वो 100% लेना ही नहीं आया। आप 100% उस इंसान के थे, लेकिन वो इंसान आपका 100% हो ही नहीं पाया। अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें, अंडरस्टैंड करवाएं खुद से, सेल्फ टॉक करें। इस जगह पर अपने आप से बात करें, उस चीज को समझने की कोशिश करें कि ये हो क्या रहा है। जब आपके अंदर वाला बच्चा जो है ना वो शांत होना शुरू हो जाएगा पूरी तरीके से, तब एक चीज तो ये निकल करके आपकी लाइफ में आ ही जाएगी कि ये इंसान आपको चाहिए भी या नहीं चाहिए है। बहुत बड़ी चीज है। जब हम शांत हो जाते हैं ना, तो हमारा जो माइंड होता है ना वो काम करना शुरू कर देता है कि क्या यार, ये चीज, अगर ये कोई ऐसी चीज है जो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ टाइम मुझे परेशान कर सकती है, या जिस इंसान की कुछ चीजों से कुछ टाइम में, कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में मैं इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, लाइफ कैसे निकलेगी, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे ही उस बच्चे को भी चुप करा के घर ले जाया जाता है, और खुद पेरेंट्स भी पहले ये समझते हैं, ये जो बड़े लोग होते हैं उस बच्चे के साथ होते हैं, वो पहले समझते हैं क्या वो सच में इतना इंपॉर्टेंट है वो चीज या नहीं है, या 2 घंटा लाएगा और खेलेगा और टूट टाट करके बराबर हो जाएगा। ये भी जब बच्चे को शांत करवा देते हैं तब घर में जाकर के समझी जाती है, या फिर वहीं पर खड़े होकर के समझी जाती है, लेकिन तब बच्चा शांत होता है। जब वो चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, तब तक पेरेंट्स को भी समझ नहीं आता, बड़े लोगों को भी नहीं समझ में आता, बच्चे की तो सिर्फ जिद होती है। तो वो हमारे अंदर वाली जो जिद है, रोना है, परेशानी है, वो जब शांत हो जाएगी तो माइंड कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये सारी चीजें अभी उस इंसान के ऊपर काम करेंगी जो आपको रुला रहा है ना। वो जैसे ही आपका एनर्जी शिफ्ट होगा ना, वैसे ही उस इंसान के साथ में वो चीजें काम करना शुरू कर देंगी। क्यों? क्योंकि आप अब दूसरी एनर्जी देना शुरू करेंगे। जैसे आप शांत हो जाते हैं, माइंड को समझ आ जाता है कि आपको ये चीज चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको चाहिए, तो आप अफर्मेशन देनी
शुरू करें कि हमारा रिश्ता अच्छा चल रहा है, हम एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे से रहते हैं, इस बीच में कोई खास एक्शन ना ले, लाइक कॉल करना, मैसेज करना, उनको ये सारी चीज़ें शो करना। हाँ, एक चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं, अपने अपने अच्छे अच्छे स्टेटस लगाएं, अच्छी डीपी लगाएं, खुश रहने की कोशिश करें, अपने लिए करें, किसी को दिखाने के लिए, किसी के लिए नहीं करना है, अपने पार्टनर के लिए भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा बोल सकते हैं, अरे हम तो ब्लॉक हैं, फिर वो कैसे देखेगा, उसको दिखाने के लिए करना ही नहीं है, अपने लिए करना है। अपने लिए क्यों नहीं कर सकते हम? अपने लिए अपनी एक अच्छी डीपी क्यों नहीं लगा सकते हम? क्यों हम हमेशा यही चाहते हैं कि कोई और देखे, कोई और लाइक करे? लाइक नहीं होगा तो बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे हम, उसने नहीं देखा तो फिर हमारा ये लगाने का फायदा ही क्या? फिर आपको नहीं लगाने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसे अभी भी वो बच्चा अंदर कहीं ना कहीं रो रहा है। अगर उस बच्चे को आप शांत नहीं करेंगे तब तक आपका जो माइंड है वो सही से नहीं समझ पाएगा कि आपको वो इंसान लाइफ में चाहिए भी या नहीं चाहिए, सारी चीजें सही है भी या नहीं है। वो तभी समझ में आएगा जब ये सुबकना, ये रोना, ये चीखना, ये चिल्लाना अंदर से जो चल रहा है, जिसकी आवाज भी किसी और को सुनाई नहीं दे रही, वो तब होगा। तब जो एनर्जी आप में से निकलेगी, तब आप जो पॉजिटिविटी फील करेंगे। अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको वो चाहिए, नहीं चाहिए तो बात ही खत्म, फिर तो खत्म ही हो गया केस, है ना। फिर भी वो इंसान आएगा। अगर आपको मान लीजिए वो नहीं भी चाहिए ना, आपने लेट गो कर दिया ना, तब भी वो इंसान आएगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उस इंसान को 100% प्यार दिया था, कहीं ना कहीं उस इंसान को 100% हंसी दी थी, मुस्कुराहट दी थी, इज्जत दी थी, वो चीजें दी थी जो शायद वो डिजर्व नहीं करता था, लेकिन आपने उसे दी थी। अब आपको ये समझ में आ रहा है, इसलिए आप निकल गए, फिर भी वो आएगा, ठीक है। अब जैसे कि आप ये डिसाइड कर चुके हैं, तो अब यहां पर है ना, इस तरीके के अपने आप को हैप्पी रखने वाले एक्शंस लीजिए, अफर्मेशन दीजिए, रिश्ते के बारे में अफर्मेशन दीजिए, हैप्पी होने के बारे में अफर्मेशन दीजिए, सेल्फ लव कीजिए, जितना हो सके आप अपने ऊपर काम करेंगे ना, ट्रस्ट मी ये बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम कर जाएगा। अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करें, जितना ज्यादा आप अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं, आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, और जितनी ज्यादा आपकी वाइब्रेशन हाई होती है उतनी ही जल्दी आप अट्रैक्ट करते हैं, और जितनी ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं अपनी वाइब्रेशंस को, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। क्योंकि आपके फिर केस में सिर्फ एक ही चीज का मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, आपकी लाइफ में हर तरफ से चीजें आने शुरू हो जाएंगी, और वो बेहतरीन होंगी, जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। वो होगा आपकी एनर्जी से। अगर आपने अपने आप को शांत किया, शांत करके अपने माइंड को रिलैक्स करके क्वेश्चन किया कि है भी या नहीं, चाहिए भी या नहीं, उसके बाद में आप दूसरी जगह गए, यानी कि अफर्मेशन देनी शुरू की, सेल्फ लव पर काम किया, अपने आप की ग्रोथ के ऊपर काम किया, अपने ऊपर काम किया, और इसके बाद जब आपने ये सारी चीजें करी, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ये कंटिन्यू करना है, ठीक है। जैसे अफर्मेशन भी आप दे रहे हैं तो कंटिन्यू करना है। इसके बाद में आप कोई एक अच्छी सी टेक्निक कर सकते हैं, अच्छी सी प्यारी सी, आपको जो भी ऐसा लगता है हाय मुझे तो ये टेक्निक बहुत अच्छी लगती है, वही टेक्निक आपके लिए काम कर जाएगी, ठीक है। वो टेक्निक करें। अपने रिलेशनशिप के बारे में लिखना चाहते हैं लिख लें, लेकिन ये अंदर से ध्यान रखें, आप रो नहीं रहे, आप छटपटा नहीं रहे, चीज हुई तब भी ठीक, नहीं हुई तब भी ठीक, ये वाला आपका मोड होना चाहिए। तब जाकर के आपका मैनिफेस्टेशन 100% कंप्लीट होता है। क्योंकि इसके बाद जो आपकी एनर्जी होती है ना, जो आपकी सेल्फ लव, ग्रोथ के ऊपर काम करने से, अपने ऊपर काम करने से, लेट गो वाली जो चीज आ जाती है, उसके बाद जब जैसे लेट गो से पहले जो आपका काम होगा ना, मान लीजिए आप अपनी ग्रोथ पर काम कर रहे हैं, सेल्फ लव पे काम कर रहे हैं, सारी चीजों पर काम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, अब इसके बीच में आपने एक प्यारी सी टेक्निक भी कर ली, ठीक है, आप बहुत हैप्पी हैं, हैप्पी रहते रहते उसको छोड़ दीजिए, वो ठीक है यूनिवर्स, अब मुझे पता है कि क्या होने वाला है। उसके बाद होगा मैच, उसके बाद होगा ही होगा मैजिक, क्योंकि आपका हंसता खिलखिलाता चेहरा, आपके अंदर से निकलने वाली वाइब्रेशन, आपके निकलने वाली जो अंदर की एनर्जी है, वो वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी, और आप देखेंगे कि जिस इंसान ने आपको रुलाया था ना, अब वो आपको रोता हुआ देखता ही नहीं है, कहीं से भी आपकी कोई न्यूज ही नहीं आती कि आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, बल्कि न्यूज उल्टी आती है, अरे वो तो चिल मार रही थी, अरे वो तो चिल मार रहा था, क्या बात। तब सामने वाले इंसान को समझ में आ जाता है कि ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया, तब आएगा मजा। क्योंकि तब क्या हुआ ना, आपकी वाइब्रेशन उस इंसान की वाइब्रेशन से बहुत ज्यादा ऊपर हो गई। तो ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, ये मेरी खुद की लाइफ का, मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, और आप लोगों की ढेरों सक्सेस स्टोरीज से मैं ये एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मुझे ढेरों एक्सपीरियंस हो चुके हैं। आप लोगों की जब सक्सेस स्टोरीज आती है तब मुझे समझ में आता है, अच्छा अच्छा ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था, अच्छा ऐसा उसके साथ भी होता, वैसा वैसे उसके साथ भी होता। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो नॉलेज होता है ना, आप भी सीखिए सक्सेस स्टोरीज
स्टोरीज से सीखिए, खुद के मैनिफेस्टेशन से सीखिए। कहीं ना कहीं आपका भी नॉलेज जो है ना वो बढ़ता चला जाएगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद फिर धीरे धीरे अपनी गलतियां समझ में आनी शुरू होंगी, फिर अपनी ये चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। ये यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप किसी के लिए रो रहे हैं तो अब हंसना शुरू कर दीजिए अपने लिए, वो बच्चा बनिए, क्योंकि आपने क्या किया है, सारी लगाम उसके हाथ में दे दी है, तो फिर वो तो रुलाएगा ही। यहाँ पर अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करते हुए आगे चलना है। वो बच्चा अगर रो रहा है तो उसकी कोई ग्रोथ रुक नहीं जाती है, वो फिर भी चल रहा है, गिर रहा है, खड़ा हो रहा है, उठ रहा है, ये पकड़ रहा है, वो पकड़ रहा है, माइंड भटक रहा है, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, बाद में वो कभी कभी ये भी कह देता है नहीं चाहिए, फिर कोई ना कोई उसके बर्थडे पे वो चीज लेकर के ही आ जाता है। यस, इट वर्क्स, इट वर्क्स लाइक दिस। यस, तो आप भी अगर चाहें, आप बहुत परेशान हैं, तो इस चीज का आप एक बार जरूर एक्सपेरिमेंट ही कहूंगी करके देखिए। आपको खुद ब खुद ही इसके रिजल्ट आएंगे। ढेरों लोगों को आए हैं तो आपको क्यों नहीं आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। खुद से करने की कोशिश कीजिए। शुरू में अगर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, बहुत तकलीफ है, नहीं निकल पा रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि खुद को हील करें, रिलैक्स करें, छोटी छोटी चीजों के मैनिफेस्टेशन से शुरुआत करें और फिर उसके बाद में आगे जाएं। तब आप पाएंगे कि कितनी जल्दी आपके मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होते हैं। तब आप पाएंगे कि सामने वाला कैसे आपके सामने रोता बिलखता आ जाता है। तब आप पाएंगे कि सामने वाला कहता है कि माफ कर दो यार, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। ये तब होता है जब आप उसकी एनर्जी से हाई लेवल पे होंगे। ये तब नहीं होगा कि आप खुद ही लो पड़े हुए, आए ही नहीं, आए ही नहीं, पता नहीं लोगों के कैसे मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होते हैं। तो आपकी खुद की एनर्जी कहाँ है? आपकी एनर्जी ऐसी होना ना, ठीक है मुझे पता है, यूनिवर्स मेरे साथ है, हो जाएगा। मतलब बेफिक्री में जो मजा है ना वो किसी और चीज में नहीं है। सो जस्ट एंजॉय दिस बेफिक्री वाली चीज। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।